डीएनए मित्रों, भारत की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिर्फ मित्र देशों के साथ सहयोग ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत अपने बलबूते भी हथियारों की दुनिया की उन मंजिलों को छूने की तरफ बढ़ रहा है जिन पर अब तक सिर्फ कथित सुपर पावर्स का एकाधिकार था। अब हम आपके सामने भारत के इसी भागीरथ प्रयास का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसी डीआरडीओ से जुड़ी एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। डीआरडीओ जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। यह मिसाइल टेस्ट डीआरडीओ के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत किया जाएगा। जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर होगी और इस मिसाइल की गति 8 मैक यानी आवाज से 8 गुना ज्यादा होगी। इस मिसाइल पर पारंपरिक विस्फोटकों के साथ साथ 1000 किलोग्राम तक का एटमी विस्फोटक भी लिया जा सकता है। इस मिसाइल के इंजन का टेस्ट पूरा हो चुका है और अब मिसाइल के परीक्षण की तैयारियां की जा रही हैं। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब साफ है, इस हाइपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान के किसी भी सैन्य या आतंकी अड्डे को निशाना बनाया जा सकेगा। इस मिसाइल टेस्ट पर पाकिस्तानियों की भी नजर होगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा प्रणाली ब्रह्मोस को नहीं रोक पाई थी, वो एयर डिफेंस हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे रोक लेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ भारत एक और सामरिक क्षमता को जल्द हासिल करने जा रहा है। अब हम आपको इस शाहकार के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय नेवी को जल्द ही अभिमन्यु ड्रोन से लैस किया जाएगा। 2026 तक अभिमन्यु ड्रोन भारतीय नेवी में कमीशन हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अभिमन्यु ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो फाइटर जेट जैसी भूमिका निभाता है, यानी आसमानी युद्ध में किसी फाइटर पायलट की दूसरी पायलट की तरह मदद कर सकता है। जरूरत पड़ने पर यह दुश्मन के टारगेट पर बमबारी भी कर सकता है। फिलहाल इस ड्रोन या यूं कहें कि फाइटर जेट के ट्रायल इस वक्त चल रहा है, जिसके पूरा होते ही इस ड्रोन को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। यहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब तक सिर्फ दुनिया के 6 देशों के पास ही ऐसे टेस्टेड ड्रोन हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही भारतीय नेवी के झंडे तले अभिमन्यु उड़ान भरेगा तो भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल और कॉम्बैट ड्रोन जैसी क्षमताओं की तरफ आगे बढ़ना बताता है कि न सिर्फ सामरिक शक्ति बल्कि सामरिक तकनीक के क्षेत्र में भी भारत तेजी से विकसित हो रहा है। भारतीय नेवी के साथ साथ भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय सेना ने कई बड़े ड्रोन युद्धाभ्यासों को अंजाम दिया। इन अभ्यासों में निगरानी करने वाले ड्रोन से लेकर लंबी दूरी के सुसाइड ड्रोन शामिल किए गए हैं। सेना की बड़ी वॉर एक्सरसाइजेज में एक ऑपरेशन त्रिशूल में भी भारतीय सेना ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को परखा है। भारतीय सैनिकों को ड्रोन वॉरफेयर में पारंगत बनाने के लिए थल सेना ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को नाम दिया गया है एन ईगल ऑन एवरी हैंड, यानी हर हाथ पर एक बाज। यहां हैंड का मतलब है सैनिक और ईगल का मतलब है ड्रोन। अब हम यहां आपको भारतीय सेना से जुड़ी ड्रोन डॉक्ट्रिन यानी ईगल ऑन एवरी हैंड से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस अभियान का पहला मकसद है हर सैनिक तक ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग पहुंचाना, चाहे फिर वो कोई अफसर हो या जवान, सबको अपने हथियारों की तरह ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस डॉक्ट्रिन का दूसरा बड़ा मकसद है जरूरत के हिसाब से ड्रोन्स का एकीकरण। इसका मतलब है सेना की कोई भी यूनिट हालात के मुताबिक निगरानी या अटैक ड्रोन्स को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर पाए। इसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय की योजनाओं में भारत में ही ड्रोन्स का निर्माण भी शामिल है, ताकि भविष्य के युद्ध के हथियार यानी ड्रोन्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। यानी ड्रोन्स के क्षेत्र में भारतीय सेना अग्रणी और आत्मनिर्भर दोनों बनना चाहती है। डीएनए मित्रों, किसी भी सेना के लिए यह जरूरी है कि वो वक्त और चुनौतियों के हिसाब से खुद में बदलाव करे। आधुनिकीकरण के इसी रास्ते पर भारतीय सेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी आधुनिकीकरण को लेकर फ्रांस के शासक और सैन्य इतिहास के महान सेनापतियों में गिने जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को एक सबक दिया था। नेपोलियन हमेशा कहते थे कि एक सेना के लिए पिछले युद्धों की रणनीति और परिणामों को पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। यही वो तरीका है जिसके जरिए सेना अपनी खामियों को दूर कर सकती है, खुद को आधुनिक बना सकती है और शत्रु पर प्रहार करने के लिए घातक तरीकों को इजाद कर सकती है।